हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। हाँ या ना। चलिए जी, हम पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने कुछ छोटी छोटी बातें की थी। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी लास्ट लेक्चर के लास्ट टाइम के अंदर। हाँ या ना। तो आइए जी, उनका एक बार रिविज़न मार लेते हैं। हाँ या ना। या एक बार मैं आपको वो चीज़ें फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए यार, वो चीज़ें कुछ इस टाइप से थी आपके पास में, क्या कि सर जब भी ना सर आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी आपको रेट 1/a के फॉर्म के अंदर अगर दे रखी हो। हाँ, 1/a का मतलब क्या सर, कि सर जब भी आपको रेट, मान के चलिए देसी भाषा में समझो, तुमने रेट तुम्हें जैसे मान के चलो 10% दे रखी है। कितनी दे रखी है माय डियर? 10%। तो इस 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप बताएंगे सर जी 1/10। हाँ या ना। तो कहने का मतलब सर जी क्या, कोई भी रेट परसेंट जब आपको 1/a के फॉर्म के अंदर दे रखी हो तभी आप इन चीज़ों का यूज़ करें उसके अंदर। हाँ या ना। और याद रखने वाली चीज़ क्या है कि सर जी रेट जो है 1/a की फॉर्म की होनी चाहिए। हाँ या ना। और दूसरी बात क्या, टाइम आपका 3 साल होना चाहिए, तभी आपके लिए ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो वैलिड होंगी। हाँ या ना। तो दो बातें आपको याद रख लेनी है, क्या कि सर जब भी रेट 1/a की फॉर्म के अंदर होंगी और टाइम 3 साल होगा तभी आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में। हाँ या ना। अब आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो आप कहेंगे यार प्रिंसिपल मैंने आपको क्या समझाया था कि यार ये देखिए, ये फ्रैक्शन का क्या है। आप कहेंगे सर जी ये है बेस। तो जब भी आपको प्रिंसिपल मानना होता था तो हम क्या करते थे सर, बेस की पावर टाइम चढ़ाते थे। टाइम कितना माय डियर? 3 साल का। तो कर देंगे सर जी क्यूब। है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल ठीक है सर। बेस में क्या है? आप कहेंगे सर जी ए। टाइम 3 साल है तो सर जी इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3। ए क्यूब क्या हो गया सर जी? हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया। ये क्या हो गया माय डियर? आपके लिए प्रिंसिपल हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब टाइम आपको 3 साल के लिए दे रखा है, तो आइए निकालते हैं। ये हमने बात की फर्स्ट ईयर की, और ये वाली बात हमने की सेकेंड ईयर की, और ये वाली बात हमारी थर्ड ईयर की है। हाँ या ना। अब आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल है हमारा ए क्यूब। हाँ या ना। और पहले साल का ब्याज निकालना है आपको, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 1/a। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है माय डियर? 1/a। तो ए क्यूब का 1/a निकालोगे तो कितना आ जाएगा माय डियर? ए स्क्वायर। हाँ या ना। अगर मैं आपसे दूसरे साल का ब्याज पूछूं, साधारण ब्याज पूछूं, तो वो कितना हो जाएगा सर? वो भी ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार से तीसरे साल का भी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा ए स्क्वायर। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और अगर मैं आपसे 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछूं तो आप क्या करोगे? पहले साल के ब्याज पर ब्याज लोगे, तो पहले साल का ब्याज ये रहा, इस पर ब्याज ले लेंगे। हाँ या ना। तो पहले साल का ब्याज ये रहा, इस पर आप ब्याज ले लीजिए। इस पर ब्याज लोगे तो कितना हो जाएगा सर जी? ए। और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले रहे हैं सर जी? 1/a के हिसाब से। हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और अगर मैं आपसे 3 साल तक का चक्रवर्ती ब्याज पूछूंगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये 3 साल से पीछे कितने यहाँ पर इंटरेस्ट लग रहे हैं। 3 साल से पीछे यहाँ पर कितने ब्याज है? तो आप कहेंगे सर जी एक ब्याज ये रहा, एक ब्याज ये रहा, और सर जी एक ब्याज ये भी तो है ना। ये भी तो है मेरे भाई ब्याज एक। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। है ना। अब सर हम क्या करेंगे? इन पर भी ब्याज ले लेंगे। भाई तीसरे साल क्या होता है, हमने प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगा लिया। है ना। अब क्या करेंगे? ब्याज पर ब्याज लगाएंगे। तो दूसरे साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा और पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप मुझे ये बताइए, क्या, हाँ, हम क्या करते हैं सबसे पहले इस पर ब्याज ले लेते हैं। ठीक है सर जी, पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगा लेते हैं। ये लगाया। और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर जी वही 1/a। तो 1/a के हिसाब से जब आप इस पर रेट चार्ज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर जी? ए। हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज लें। दूसरे साल का ब्याज है ए स्क्वायर। जब इस पर ब्याज लोगे मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगेगी? 1/a। है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर जी? ए। अब क्या बच गया सर जी? ये इस पर भी ब्याज ले लेते हैं सर जी। तो ले लो भाई, इस पर जो ब्याज लोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगी? आप कहेंगे सर जी 1/a। है ना। अब ए का 1/a निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर जी? 1। इतनी बातों को तसल्ली से देखो, इतनी बातों को आप तसल्ली से देखिए। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रखी हैं क्या? जल्दी से देखो इतनी बातों को।
आप कहेंगे सर जी बिल्कुल समझ में आ गई। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैं इनको मिटा देता हूँ, ये जो लाइन वाइन जो मैंने की है, ताकि आपको चीज़ें अब साफ़ सुथरी दिखाई दे जाए। ये कहानी कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है, और आपको इसको याद भी रख लेना। ये जो टेबल जो हमने बनाई है ना, आपको ये टेबल एज इट इज़ याद रखनी है, क्योंकि अब मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा कि हम उल्टी टेबल कैसे बनाएंगे। हाँ या ना सर, हम अब उल्टी टेबल कैसे बनाएंगे? तो देखिए यार, क्या ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अगर मेरे भाई, अगर मैं आपसे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछूंगा तो वो क्या हो जाएगा? तो आप मेरी ये वाला जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखना। ये जो लाल वाला डिब्बा जो मैं बना रहा हूँ ना, इसको ध्यान से देखना आप। ये क्या हुआ मेरे भाई? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या हुआ? 3 ईयर्स का क्या है माय डियर? ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। हाँ या ना? अगर कोई आपसे 3 साल का साधारण ब्याज पूछे तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे आसानी से। क्या सर जी? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी पहले साल का ए स्क्वायर, दूसरे साल का भी ए स्क्वायर, और सर जी तीसरे साल का भी ए स्क्वायर। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3a²। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। अब दिख रहा है साफ? बिल्कुल ठीक है। हाँ है ना? तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया माय डियर? 3a²। हाँ है ना? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आप मुझे इतना बताइए कि 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो वो भी आप बता सकते हैं आसानी से। अब मैं ये जो लाल बॉक्स के ऊपर जो ये मैं काला कलम चला रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। हाँ या ना? ये जो मैंने काले मार्कर से चलाया है माय डियर, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? आप कहेंगे सर जी ये पूरा का पूरा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगर मैं आपसे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछूं तो वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा 3a² प्लस 3a+1। हाँ या ना? और अगर मैं आपसे क्या पूछूं सर जी, क्या 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछ लूँ, 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी इन दोनों को घटा देंगे तो डिफरेंस कितना निकल कर आ जाएगा? 3a+1। और वैसे भी आप क्या, इस बात को भी आप ध्यान से देखना, ये जो मैं ग्रीन मार्कर चला रहा हूँ ना, तो ये आपको डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। यही तो डिफरेंस होगा माय डियर। अरे मुझे बताओ, अगर ये लाल वाला डब्बा सिंपल इंटरेस्ट है और पूरा काला डब्बा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेरे भाई ये क्या है? आप कहेंगे सर जी ये 3 ईयर का क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ है ना? ये पूरे के पूरे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये वाली कहानी क्या हुई? ये वाली कहानी क्या हुई? आप कहेंगे सर जी ये 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस ही तो है। क्या है सर जी? ये 3a+1। हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये कहानी मैंने आपको समझाई थी। करिए जरा ये वाला सवाल। ये मैंने आपको बेसिक तरीके से भी बताया था। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या, सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले से डील करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस रेट को खोलोगे। तो ये रेट तुम्हें कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर जी 10%। अब 10% की फ्रैक्शन कितनी बनी सर जी? 1/10। तो कहने का मतलब सर जी ये जो रेट है आपकी 1/a के फॉर्म की वाली है, 1/a के फॉर्म वाली है। हाँ या ना? 1/a के फॉर्म वाली है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। सर अगर ये 1/a के फॉर्म वाली है ना सर, हाँ, तो अगर मुझसे क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सर जी? 3a²। अभी मैंने लिखवाया है आपको। हाँ या ना? और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो आप याद रख लीजिए, वो होगा 3a+1।
हाँ या ना, बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा माय डियर इस कंडीशन के अंदर, तो आप कहेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 3a² प्लस 3a प्लस 1, ये आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। हाँ या ना। और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी प्रिंसिपल इस कंडीशन के अंदर a³ हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या a की वैल्यू आप 10 लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते क्या? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है माय डियर, है ना। अब हमें सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, आपको 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, तो a की वैल्यू 10 यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो ये 3, है ना, ये 10 का स्क्वायर हो गया प्लस 3, a का मतलब 10 प्लस 1। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं है तो मुझे बताओ ये कितना हो गया? आप कहेंगे सर जी 300। ये कहानी कितनी की हो गई सर जी? 300 की हो गई। और ये पूरी कहानी कितने की हो गई सर जी? 31 की हो गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कितना हो गया, 331 यूनिट। और ये 331 यूनिट किसके इक्वल दे रखा है? तो आप कहेंगे सर ये जो हमें दे रखा है ना, ये 6620 के इक्वल दे रखा है। यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे मेरे भाई, तो वो कितनी आ जाएगी सर जी? 20 रुपये आ जाएगी। किसी भाई को कोई दिक्कत है? मुझे बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो हमसे क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है माय डियर? 3a²। कितना होता है मेरे भाई? 3a²। अरे भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? 3a² होता है। कितना होता है माय डियर? 3a²। ये क्या होता है सर जी? सिंपल इंटरेस्ट होता है। कितने साल का है सर जी? ये 3 साल का। कितने साल का है सर जी? 3 साल का। हाँ या ना। अब a का स्क्वायर कर दीजिए, कहने का मतलब ये कितना हो गया सर जी? 300। तो 300 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? ये 300 गुणा क्या कर देंगे सर जी? 20। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये कितना हो गया सर जी? 6। और ये कितने जीरो लगा दो सर जी? यहाँ पर 3 जीरो लगा दो। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया माय डियर? 600 रुपये हो गया। हाँ या ना। आपसे पूछा गया है सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना होता है? 3a+1 होता है। हाँ या ना, 3a+1। माय डियर ए की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ, ध्यान से देखना, अगर ए की वैल्यू मैं 10 ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा 31 यूनिट। है ना। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20। तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31 इंटू 20। ये जीरो हो गया, 2 एकम 2 और 2 तियाँ कितना हो गया सर जी? 6। बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है? ये हो गया सर जी मेरे सी आई और एस आई का डिफरेंस। है ना। और प्रिंसिपल मैंने क्या माना था सर जी? a³। प्रिंसिपल मैंने क्या माना था सर जी? a³। है ना। अब a की वैल्यू कितनी मान रहे हैं हम? 10 मान रहे हैं, दे रखी है पेपर में, क्वेश्चन में। तो कितना हो गया सर जी? ये 1000 हो गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1000 इंटू 20। देट इज ऑल योर आंसर माय डियर। बताइए, तो आप क्या देख रहे हैं कि सर जी एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, हाँ या ना। और हमेशा याद रखना ये वाला मेथड आप कब लगाएंगे? जब आपको रेट जो है वो 1/a के फॉर्म के अंदर दे रखी हो। तो कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यू आपको दे रखी है उस पर आप काम कीजिए। और बस फ्रैक्शन कैसी होनी चाहिए सर जी? 1/a के फॉर्म में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर 1/a के फॉर्म के अंदर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम आपको 3 साल का गिवन है, तब आप इन फॉर्मूलोज का यूज़ कर सकते हैं, हाँ या ना। और चीज़ें रिलेट कर अगर अपना आंसर निकाल सकते हैं। बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब देखो यार, अब टेबल हम कैसे बनाते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जो आपको पता भी होगी। एक बार मैं आपको सीधे तरीके से बताऊंगा और एक बार मैं आपको उल्टे तरीके से बताऊंगा। देखिए क्या, सबसे पहले तो रेट को खोलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ एक बार फिर से। 1/6। आपको पता है यार क्या, रेट के अंदर जो बेस वाली वैल्यू होती है ना सर, हाँ, इसकी पावर चढ़ाते हैं सर जी टाइम। तो 6 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 216 यूनिट। मेरे भैया जी ये क्या हो गया मेरे पास में? ये क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर जी ये मेरे पास में प्रिंसिपल हो गया, है ना। ये मेरे पास में क्या हो गया सर जी? प्रिंसिपल हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। कहानी हो रही है सर जी 3 साल की, तो ये पहला साल, फर्स्ट ईयर। सर जी ये दूसरा साल है, सेकंड ईयर है। और सर जी ये तीसरा साल है, थर्ड ईयर है या ना। अब आप मुझे खुद एक बात बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो आप कहेंगे सर जी 1/6। तो मेरे भाई क्या ये प्रिंसिपल है? इस पर पहले साल जो ब्याज लगेगा किस हिसाब से लगेगा? 1/6 के हिसाब से लगेगा। तो 216 का 1/6 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 36 यूनिट।
हाँ या ना। इसी प्रकार दूसरे साल का ब्याज सिंपल ब्याज कितना हो जाएगा माय डियर 36 यूनिट, और तीसरे साल का भी कितना हो जाएगा माय डियर 36 यूनिट। हाँ या ना। अगर मैं आपसे 2 साल तक का ब्याज पूछूं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं, तो क्या करोगे, पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगाओगे, इस ब्याज पर भी ब्याज लगाओगे ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 1/6, तो 36 का 1/6 करोगे तो वो कितना आ जाएगा माय डियर 6 यूनिट आ जाएगा। इस बात को ढंग से देखो कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ या ना। अब अगर मैं 3 साल का ब्याज पूछूंगा तो क्या करेंगे सर जी, 3 साल से पहले जितने भी ब्याज है ना सर उन पर ब्याज लगा दीजिए। तो 3 साल से पहले कितने ब्याज है, तो आप कहेंगे सर जी 3 ब्याज है। सर इन पर भी तो ब्याज लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो सबसे पहले सर जी इस पर लगा लेते हैं। इस पर लगाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6 के हिसाब से 36 का 1/6 कितना हो गया माय डियर 6 यूनिट। फिर इस पर लगेगा, वो भी कितना हो जाएगा सर जी 6 यूनिट। और सर जी फिर इस पर लगेगा, ये है 6 यूनिट। हाँ या ना। इस पर 1/6 के हिसाब से ब्याज लगाओगे तो कितना बनेगा सर जी 1 यूनिट। हाँ या ना। तो आपको सर जी ये क्या, आपको ये वाली कहानी पता है सर जी, ये वाली जो कहानी होती है ना सर, ये होती है मेरे पास में क्या, ये 3 ईयर का क्या होता है माय डियर सिंपल इंटरेस्ट होता है। हाँ या ना। और ये जो पूरी की पूरी जो कहानी होती है, पूरी की पूरी जो कहानी होती है, ये पूरी की पूरी जो कहानी होती है, ये वाली, ये पूरी की पूरी जो कहानी होती है, ये क्या होती है सर जी, पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हाँ या ना। तो फिर ये वाली चीज़ क्या बची सर, तो ये होता है माय डियर डिफरेंस। ये कहानी होती है सर जी डिफरेंस की। तो डिफरेंस जोड़ लो भाई, कितना है 6 12 6 3 18 19 यूनिट। तो मेरे भैया जी क्या, इस 19 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, 5.7 रुपये दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी यहाँ से, 0.3 रुपीज़। हाँ या ना। तो मुझे निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हो दे कितना रखा है मुझे 216 यूनिट। प्रिंसिपल दे कितना रखा है 216 यूनिट, गुणा कर देंगे 0.3 से तो कितना आ जाएगा, ये 6 12 6 3 18 हासिल 1 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 64 रुपये 80 पैसे। हाँ या ना। 64 रुपये 80 पैसे क्या हो गया मेरे पास में माय डियर, मेरा प्रिंसिपल हो गया। हाँ या ना। तो सर अब इस टेबल को आप तो कह रहे थे सर हम इसको बनाएंगे, तो देखिए यार क्या करें कि सर जब भी आपको रेट है ना 1/a के फॉर्म के अंदर दे रखी हो, हाँ है ना। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 6 दे रखी है। कहने का मतलब सर क्या, जब भी आपको रेट 1/a के फॉर्म के अंदर दे रखी है, या रेट आपको कुछ भी दे रखी है, और देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टेबल कैसे बनाएंगे। हाँ या ना। तो देखिए क्या, आपको पता है यार ये नीचे एक हमेशा रहता है, आपको पता है सर जी नीचे एक हमेशा रहता है, बिल्कुल ठीक है सर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 1/6, तो इस एक का 6 गुना करोगे तो कितनी बार आएगा वो, तो आप कहेंगे सर इस एक, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पता है सर यार ये नीचे एक रहता है, ये हमेशा एक रहता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/a दे रखी हो तो नीचे क्या रहेगा, हमेशा एक रहेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं है सर जी। अब आपको देखो क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6 दे रखी है, 1/6 दे रखी है, तो इस एक का 6 गुना करो, इस एक का 6 गुना करो, इस एक का 6 गुना करोगे तो कितना दिखाई देगा तुम्हें, 6 दिखाई देगा। हाँ या ना। और ये यहाँ पर 6 कितनी बार लिखा जाता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 6 3 बार लिखा जाता है, तो हमने 3 बार 6 लिख दिया, ठीक है सर जी। अब इस 6 का 6 गुना करो, इस 6 का 6 गुना करोगे तो वो कितना होगा माय डियर 36, और यहाँ पर 36 कितनी बार लिखा जाता है सर जी, 3 बार लिखा जाता है, बिल्कुल ठीक है सर। फिर सर हम प्रिंसिपल तक कैसे पहुंचेंगे, सीधी सी बात है सर, इस 36 का 6 गुना कर दो, इस 36 का 6 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा सर जी 216। हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है सर जी। तो सर ऐसे हम टेबल को बनाते, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई, जब साथ में हम तुम्हारे, तो गाहे को घबरा रहे हो। हाँ या ना। एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ कि आप टेबल जल्दी से कैसे बनाएंगे, कि सर जी आप टेबल जल्दी से बनाना हो तो क्या करें। अगर मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है आपको 1/10 दे रखी हो, हाँ या ना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 दे रखी है, ठीक है मेरे भाई, तो ये तो होता है आपके पास प्रिंसिपल। ध्यान से देखना, ये है सर जी फर्स्ट ईयर, ये है सर जी सेकंड ईयर, और ये है सर जी क्या, थर्ड ईयर। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं, ध्यान से देखना, बिल्कुल तसल्ली से समझाएंगे तुम्हें धीरे धीरे। अब आपको पता है सर जी क्या, नीचे तो हमेशा एक ही रहेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/a दे रखी है तो बिल्कुल ठीक है सर जी। तो यहाँ पर आ गया सर जी ये एक, यहाँ पर आ गया सर जी ये एक, किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है सर जी 1/10 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है माय डियर 1/10 है, तो इस एक का 10 गुना करो, इस एक का 10 गुना करो, इस एक का 10 गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर जी 10। हाँ या ना। और ये वाली चीज़ यहाँ पर कितनी बार लिखी जाती है, तो आप कहेंगे सर जी 1 2 3 बार लिखी जाती है, तो इसको 3 बार लिख देंगे सर, ये 1 ये 2 और एक ये सर जी हो गया 3। हाँ या ना। अब इस 10 का 10 गुना करो, अब इस 10 का 10 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा सर जी 100 आ जाएगा। और सर जी ये वाली चीज़ यहाँ पर कितनी बार लिखी जाती है, तो आप कहेंगे सर जी 3 बार लिखी जाती है, ये लिख दी सर जी 3 बार।
अब देखो आप कितनी जल्दी से टेबल बना लेंगे। हाँ या ना? अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब 100 का 10 गुना करो, 100 का 10 गुना करो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 1/10 है। अब इस 100 का 10 गुना करो, इस 100 का 10 गुना करो मेरे भाई। जब इस 100 का 10 गुना करेंगे ना आप, तो कितना आ जाएगा वो? हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अगर रेट 1/10 दे रखी हो, हाँ, और टाइम कितना दे रखा हो आपको, 3 साल का दे रखा हो, तो जो टेबल बनेगी वो ये वाली बनेगी। जो टेबल बनेगी सर जी ये वाली बनेगी। तो आप मेरी बातों को समझ पाए? तो चलिए जी, अब उन कुछ क्वेश्चनों को उड़ाते हैं। अब आपको टेबल भी बनानी आ गई है। उल्टी टेबल कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। अब बनाओ भाई, जल्दी से टेबल बना के कर दो इसको। अरे भाई टाइम कितना हुआ? चलो भाई। तो देखो यार, सबसे पहले तो ये रेट की कहानी को सुलझा लेते हैं। तो रेट वही 1/6 की फॉर्म के अंदर दे रखी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आपको पता है यार, देखिए यार, टाइम है मेरे पास में 3 साल। हाँ है ना? तो अब टेबल बनाएंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखोगे। सर ये पहला साल होगा, फर्स्ट ईयर। ये हो गया आपके पास में सेकंड ईयर। देखिए मेरे को लिखने में टाइम लगता है। हाँ है ना? कुछ समय बाद जब आप इनकी ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो सवालों को ओरली कर लेंगे। सवाल ये ओरली हो जाएंगे। हाँ या ना? तुम देख के बता दोगे अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो सवालों को, कि इसका आंसर क्या होगा। एलिमिनेट तो तुम ऐसे ही कर दोगे। हाँ या ना? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें पता है सर जी क्या, समय है 3 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 1/a के फॉर्म के अंदर। हाँ या ना? तो आपको पता है यार, कुछ भी हो नीचे तो सर एक ही आएगा। बिल्कुल ठीक है। नीचे कितना आएगा सर जी? एक ही आएगा। है ना? अब इस एक का 6 गुना यहाँ पर 3 बार लिखा जाएगा। इस एक का ये सर जी 6 गुना यहाँ पर 3 बार लिखा जाएगा। तो लिख देते हैं सर जी। यहाँ पर आ गया सर जी 6, यहाँ पर भी आ गया सर जी 6, और इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर भी आ गया सर जी 6। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इस 6 का, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6 है, तो इस 6 का 6 गुना यहाँ पर 3 बार लिखा जाएगा। तो भैया 6 का 6 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा माय डियर? 36 यूनिट। तो ये 36 आ गया, ये भी 36 आ गया, और ये भी 36 आ गया। अब मुझे बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इस 36 का 6 गुना कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो कितना हो गया सर जी? 216। ये लो। हाँ या ना? तो आपको क्या दे रखा है? 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस आपको बताना है सर जी। कहने का मतलब क्या है सर जी? तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज है ये, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर के सिंपल इंटरेस्ट। हाँ या ना? थर्ड ईयर का ही है ना भैया ये? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। ये अब सिर्फ और सिर्फ ओनली, ये ओनली लिख देना भैया। ये ओनली तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना? उसमें से हम घटा रहे हैं ओनली दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को। यार देखो सीधी सी बात है क्या, ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बता रही है, तीसरे साल की। ये जो कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल की कहानी बता रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की। बिल्कुल ठीक है। और सर जी ये वाली जो कहानी है, ये सर जी दूसरे साल की कहानी है। सर जी दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ ना? अब मेरे भाई, इसमें से इसको घटाना है, इस वाली चीज़ में से इसको घटाना है, तो इसमें से ये घटाओगे तो ज़ीरो, इसमें से ये वाली कहानी घटाओगे तो ज़ीरो। तो बच कितना गया सर जी? 6 और 1 कितना बच गया सर जी? 7। तो कहने का मतलब क्या बना सर जी? जो 7 है ना यूनिट, इसी की तो वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 240 बेवकूफ़ बनाने के लिए। हाँ ना? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी? 7×42 60 रुपये आ जाएगी। हाँ या ना? तो हमसे पूछा क्या गया था सर जी? प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। तो प्रिंसिपल आराम से बता देंगे सर जी। प्रिंसिपल कितना है? आप कहेंगे सर जी 216 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 60 रुपये, तो इसको 6 से गुणा कर देंगे। 0 6×36 का हासिल 6, हासिल 3 हो गया। 6 एकम 6 और 1 3 9, 6 दूनी 12। दैट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर। हाँ या ना? तो टेबल आप देख रहे होंगे, आप जल्दी से बना रहे होंगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन उठाते हैं। जल्दी से कर दो ये वाला सवाल, फटाक से फट करो इसे। तो देखो यार, देखो सर जी, टाइम तो आपको कितना लेना पड़ेगा यहाँ पर? 3 साल लेना पड़ेगा, 3 इयर्स लेना पड़ेगा। और आप सर जी इसको फॉर्मूले से नहीं बिठा सकते, क्योंकि सर जी हमें क्या करना है यहाँ पर? देखिए रेट तो यहाँ पर 1/a की फॉर्म की दे रखी है।
हाँ या ना, रेट तो यहाँ पर 1/a की फॉर्म की दे रखी है, पर सर हमें तीसरे साल के सिर्फ और सिर्फ 73 दिन का ब्याज चाहिए। कितने दिन का सर? 73 दिन का ब्याज चाहिए। ठीक है भाई, तो आइए, ये सर जी पहले साल का ब्याज हुआ, ये दूसरे साल का, और ये तीसरे साल का हुआ सर जी। टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। और आपको पता है यार सर जी यहाँ पर नीचे कितना आता है, एक। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 1/6, 1/6, है ना। बस एक का 6 गुना करोगे तो वो यहाँ पर कितनी बार लिखा जाएगा? आप कहेंगे सर जी 6 बार, तो लिख दो भाई 6, 6 और 6। अब आपको पता है यार, इस 6 का 6 गुना यहाँ पर लिखा जाता है, तो 6 का 6 गुना कितना हो गया माय डियर? 36। यहाँ पर 3 बार लिखाई में आएगा भैया जी। प्रिंसिपल निकालोगे तो 36 का 6 गुना लिखोगे, 216 प्रिंसिपल आ गया भैया जी, हाँ या ना। अब देखिए क्या, सबसे पहले तो 2 साल का ब्याज देख लो कितना होगा, है ना। तो 2 साल का ब्याज, पहले तो 2 साल का ब्याज देख लें भैया जी। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 78 यूनिट। ये आपके पास में 2 साल तक का ब्याज आ गया। अब हमें तीसरे साल के सिर्फ और सिर्फ 73 दिन का ब्याज चाहिए, है ना। तीसरे साल के सिर्फ और सिर्फ 73 दिन का ब्याज चाहिए। तो मेरे भाई ये क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ये तीसरे साल का ब्याज है। ये क्या है सर जी? सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का ब्याज है। अरे भैया ये जो मैं कॉलम बना रहा हूँ ये क्या है? ये मेरे भाई तीसरे साल के 365 दिन का ब्याज है, और मुझे चाहिए तीसरे साल के सिर्फ और सिर्फ 73 दिन का ब्याज। तो आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए तीसरे साल का टोटल ब्याज कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर जी कितना हो गया? 48 और 1 49 यूनिट। हाँ ना, ये 49 यूनिट क्या आया? ये माय डियर तीसरे साल के 365 दिन का ब्याज है, हाँ ना। अगर मैं एक दिन का ब्याज निकालूंगा तो 365 से भाग कर दूंगा, ये आ गया सर जी। यहाँ से मुझे एक दिन का ब्याज मिल जाएगा, है ना। यहाँ से एक दिन का ब्याज मिल जाएगा। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 73 दिन का ब्याज, तो 73 से सर इसे मैं गुणा भी कर दूंगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। ये काटोगे तो 5 बार कटेगा, तो अब 5 से इसका भाग दोगे मेरे भाई तो कितनी बार कटेगा? ये 5 नाम 45.4 बच गया, और 5 8 है 40, हाँ या ना। तो माय डियर 73 दिनों का जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे सर जी 9.80, हाँ या ना। जोड़ दो इनको तो ये आ गया सर जी 0 है, हाँ ये आ गया सर जी 0, ये आ गया सर जी 8, ये आ गया सर जी 7, और ये आ गया सर जी 8, हाँ या ना। तो कह सकते हैं सर जी क्या, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ रखा है सर जी? इतना यूनिट आ रखा है। कितना यूनिट आ रखा है सर जी? इतना यूनिट आ रखा है। और 216 यूनिट की जो वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो कितनी दे रखी है? 10800 दे रखी है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो भाई इसमें इसका भाग दोगे, तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेना भाई, कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास में? 50, हाँ या ना। 5 छंग 30, 0 आ रहा है तो 50 होगी भैया जी। तो हमें निकालनी है सर जी इतने यूनिट की वैल्यू, तो इसको क्या कर देंगे? 50 से गुना मेरे भाई। तो एक पॉइंट हटाओगे तो नीचे लगेगा 0, 2 0 लग जाएंगे, तो 1 0 से ये 1 0, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। 5 8 कितना होता है माय डियर? 40। 5 8 40, हासिल 7 लग गया। 7 पंजे 35, 35 और 4 कितना हो गया सर जी? हो गया 39, हासिल 3 लग गया। 8 पंजे 40, अबे कहाँ गड़बड़ी कर दी? सही तो है। और 8 पंजे 40, और ये कितना हो गया माय डियर? 43। ये क्या हो गया माय डियर? आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। बताइए, अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत सवाल सा लग रहा है ये, और बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। देखिए ध्यान से देखना, पढ़ो सबसे पहले तो इसे, क्या हिंदी में भी पढ़ो। मूलधन 20,000 दे रखा भैया, समय आपको 20% दे रखा है, अरे दर आपको 20% दे रखी है, समय 1 साल 6 महीने दे रखे भैया जी। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, और ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक देय है। तो कहने का मतलब, अब आप मेरी बात समझो, क्या अभी तक जितने भी हमने सवाल किए उनमें सर हम जो ब्याज ले रहे थे ना सामने वाले से, वो हम ईयरली कैलकुलेट कर रहे थे। कैसे कैलकुलेट कर रहे थे सर जी? ईयरली, हाँ या ना। हम ईयरली कैलकुलेट कर रहे थे, हाँ या ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल। पर अब जो है ना सर, हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे। तो कहने का मतलब अब जो कैलकुलेशन होगी ना सर, वो हर 6 महीने की कैलकुलेशन होगी सर, हाँ या ना। अब जो कैलकुलेशन होगी सर जी, वो हर 6 महीने की कैलकुलेशन होगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? बताइए, अब जो कैलकुलेशन होगी सर वो हर 6 महीने की कैलकुलेशन होगी। पहले हम हर साल
ब्याज ले रहे थे, पर अब हम क्या करेंगे, हर 6 महीने में ब्याज लेंगे, है ना। तो आइए जी, तो क्या करो, इस रेट को उठाओ और यह निकालो। ये जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है ना माय डियर, हाँ, ये आपको 20% दे रखी है। और ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं लिखा तो ये है पर एनम। तो कहने का मतलब सर जी क्या, ये जो 20% रेट दे रखी है ना सर जी, पूरे साल की दे रखी है, और हमें तो क्या करना है सर जी, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। मेरे भाई, अगर आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो रेट को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जो आपके पास में अब जो रेट निकल कर आई है, हाँ, जिसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि दे रखा है ना यार, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये पूरी की पूरी कहानी किसकी दे रखी है, हमेशा याद रखना, जो रेट आपको दे रखी होती है ना क्वेश्चन में, जो रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है ना, वो पर एनम की होती है, प्रति वर्ष होती है ना। अब क्वेश्चन में स्पेशली उसने बोल दिया है कि सर जी, जो अब आप ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे वो आप हाफ ईयरली करेंगे, तो आपको इस रेट को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। इस रेट को क्या करना पड़ेगा माय डियर, आधा करना पड़ेगा। तो इस रेट को आधा कर दो, इसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा माय डियर, 10%, है ना। तो ये क्या होगी माय डियर, पर हाफ ईयरली आ गई है, पर हाफ ईयरली लिख देता हूँ मैं इसको, पर हाफ ईयरली है ना, पर हाफ ईयरली है। ये रेट कैसी है आपकी, पर हाफ ईयरली है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। अब टाइम देखो आपको कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर जी टाइम हमें दे रखा है 1 साल और 6 महीने। कहने का मतलब क्या, अब जो कैलकुलेशन होगी वो हर 6 महीने के अंदर कैलकुलेशन होगी। अब जो कैलकुलेशन होगी वो हर 6 महीने पर हम ब्याज लेंगे। तो कुल मिलाकर 6 6 महीने के आपके पास में कितने कहानियाँ बन जाएंगी। तो आप कहेंगे सर जी अब टाइम बताइए क्या होगा। तो मेरे भाई टाइम दे कितना रखा है, तो आप कहेंगे सर जी 1 साल और 6 मंथ हमें दे रखा है टाइम, है ना। अब आपको पता है यार, अब हम क्या करेंगे, हर 6 महीने के अंदर ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे भाई क्या, 1 साल के अंदर कितने 6 मई होंगी, तो आप कहेंगे सर 1 साल के अंदर होगी 2 6 मई, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 6 + 6 + 6। किसी भाई को कोई दिक्कत है, ये पहली 6 मई, ये दूसरी 6 मई, ये तीसरी 6 मई। 6 मई के नाम से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं भैया, हिंदी वाला ध्यान रखना। तो अब ये क्वेश्चन उसी तरीके से हो गया जिस तरीके से हमने इसको पहले सॉल्व किया था, बस आपको यहाँ पर इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है ना। रेट का आपको ध्यान रखना है खासकर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल ठीक है। तो आइए जी, तो रेट आ गई 10%, और 10% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर जी 1/, बताओ 10, है ना। तो ये हो गया माय डियर फर्स्ट ईयर, ये हो गया माय डियर सेकेंड ईयर, और ये हो गया माय डियर थर्ड ईयर, है ना। अब आपको पता है रेट 1/a की फॉर्म की दे रखी है, तो यहाँ कितना आएगा सर जी, 1 आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, रेट कितनी दे रखी है सर जी, 1/10, तो इस 1 का 10 गुना आएगा सर, 1 का 10 गुना यहाँ पर 3 बार लिखा जाएगा। ये 10, सर जी ये 10, और सर जी ये 10। तो टेबल बनाना तो बहुत ही आसान हो गया आप लोगों के लिए, है ना। अब इस 10 का 10 गुना यहाँ पर 3 बार लिखा जाता है, लिख दीजिए सर। तो ये हो गया सर जी 100 यूनिट, 100 यूनिट, और ये 100 हो गया, है ना। अब इस 100 का 10 गुना ऊपर लिखा जाएगा, तो कितना हो गया सर जी, वो 1000। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं, बताइए। तो मेरे भाई ये क्या होता है हमारे पास में, तो आप कहेंगे सर ये वाली कहानी हमारे पास में प्रिंसिपल की होती है ना। ये वाली कहानी हमारे पास में सर जी प्रिंसिपल की होती है। तो हमारे हिसाब से जो प्रिंसिपल आ रखा है वो कितना आ रखा है सर जी, 1000 यूनिट, बताइए। और क्वेश्चन के अंदर जो प्रिंसिपल है वो कितना है सर जी, 2000 यूनिट, सर जी 20,000 दे रखा है ना। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, या आप डायरेक्ट प्रिंसिपल भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो कितनी आ जाएगी, 20 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी सर जी 20 रुपये। तो हमसे क्या पूछा गया भैया जी, कैलकुलेट, हाँ हमें तो इंटरेस्ट बताना है ना माय डियर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, क्या इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 200 300, पूरा का पूरा क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो अगर मैं सीआई की बात करूँ, अब अगर मैं आपसे सीआई की बात पूछ लूँ, तो सीआई कितना हो जाएगा, 331 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 20, तो इसको 20 से गुणा कर देंगे सर जी। ये 0 है ना, ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 तिया 6। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। तो देट इज ऑल योर आंसर माय डियर। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या, अब मैं इसको आपको एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है।
है ना। पहली बात तो क्या देखना है आपको, ये चेक करो क्या क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दे रखा है। अब आपसे बोल रहा है कि आपको हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी। मेरे भाई इससे पहले जितने भी हम सवाल कर रहे थे उसके अंदर जो आप जो ब्याज ले रहे थे ना, वो आप सालाना चार्ज कर रहे थे। पर अब कैसे चार्ज करोगे, हर 6 मंथ के अंदर चार्ज करोगे, है ना। हर 6 महीने बाद ब्याज की क्या होगी सर जी, गणना होगी। किसकी, ब्याज की, ब्याज की। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बिल्कुल ठीक है सर। तो मैंने आपको क्या समझाया था, इस रेट को उठा लीजिए। क्यों, समझते हैं एक बार फिर। क्योंकि ये जो रेट आपको दे रखी है ना सर, ये सालाना दे रखी है। ये जो 20% की जो रेट है ना सर, ये आपको ईयरली दे रखी है। तो सर जी अब तो हमें कैलकुलेशन हाफ ईयरली पर बैठानी पड़ेगी। तो क्या करें, कुछ भी मत करो, जब भी आपको हाफ ईयरली के अंदर दे रखा हो तो रेट को आधा कर दिया करो। इसको आधा कर दोगे तो 10% रेट आ जाएगी। और ये 10% की जो रेट है वो कैसी लगेगी आपकी, तो आप बताएंगे सर जी ये हाफ ईयरली। क्या स्पेलिंग है हाफ की, देखो तो सही मेरी। हाफ ईयरली, है ना। और टाइम की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप देखिए टाइम कितना दे रखा है, 1 साल और 6 महीने। अब आप जो कैलकुलेशन बिठाएंगे हर 6 महीने के लिए बिठाएंगे। इससे पहले जो कैलकुलेशन बिठा रहे थे सर जी, हर साल के लिए बिठा रहे थे, है ना। तो 6 6 और 6 6 6 महीने की कैलकुलेशन 3 बार बिठानी पड़ेगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 6 + 6 + 6। तो आप देखिए क्या, कुछ मत कीजिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको सिखा भी चुका हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है माय डियर, 1/10 है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो देखिए क्या, पहले 6 महीने कोई धन 10 से कितना हो गया माय डियर, 11 हो गया। फिर कोई धन 10 से क्या हो गया सर जी, 11 हो गया। फिर अगले 6 महीने के अंदर फिर कोई धन 10 से कितना हो गया माय डियर, 11 हो गया। तो कुल मिलाकर धन था कितना, तो आप कहेंगे सर जी 1000। और हो कितना गया, तो आप कहेंगे सर 1331। हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया माय डियर, 331 यूनिट। और यही क्या होता है माय डियर, हमारे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये वाली चीज़ होती है सर जी प्रिंसिपल। अरे हाँ या ना। और ये वाली चीज़ होती है सर हमारे पास में अमाउंट। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। और प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 2000, सॉरी 20,000। हाँ या ना। प्रिंसिपल कितना दे रखा है भैया जी, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल हमें दे रखा है इतना। हाँ या ना। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू रिलेट कराओगे तो ध्यान से देखोगे, ये 2 जीरो से 3 जीरो से 3 उड़ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई सर जी 20 रुपये। ये कैसी है भैया, 1 यूनिट की वैल्यू है। हाँ या ना। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 331 रुपये। तो सर जी इसे 20 से गुणा कर देंगे। 0, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। क्या कर दिया मैंने, ये 0, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। ये हो गया सर जी आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको चीज़ें पल्ले पड़ गई होंगी। अब देखिए क्या, अब आपसे पूछा गया इफ़ रेट इज़ कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले हमने 1 साल के लिए ब्याज निकालना सीखा, हाँ या ना। उसके बाद हमने क्या किया सर, हर 6 महीने के लिए ब्याज निकालना सीखा। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ सर जी क्वार्टरली आप ब्याज कैसे निकालोगे। तो क्वार्टरली को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रैमासिक। अब ब्याज की दर आपको त्रैमासिक दे है, हाँ या ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बिल्कुल ठीक है सर। तो सबसे पहले तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर जी 3 मंथ्स। अब जो कैलकुलेशन बैठेगी ना सर, वो हर 3 महीने के अंदर आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे, हाँ या ना। अब आपको यार ये बात पता है यार, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 20%, ये पूरे साल की है। तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारे लायक बनाना पड़ेगा इसे, सवाल लायक। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, जो 20% है, ये पर एनम है, ईयरली है, प्रति वर्ष है, हाँ या ना। आपको पता है यार ये 20% की जो रेट है वो पूरे के पूरे कितने महीने की है, 12 महीने की है। और हमें जो ब्याज की कैलकुलेशन बिठानी है वो हर 3 महीने के अंदर बिठानी है। तो 3 से आप इसे भाग गुणा कर दीजिए, हाँ या ना। ये 3 से कटा 4 बार, और ये 4 से कितनी बार कट जाएगा माय डियर, 5%। जो हमारे लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो कितनी आ चुकी है सर जी, 5%। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है, बताओ भैया जी, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। मैं इसको और थोड़ा डार्क कर देता हूँ। जो रेट निकल कर आई है माय डियर वो है 5%। कैसे निकल कर आई है सर जी, क्वार्टरली, है ना। इसकी फ्रैक्शन 1/20 होती है सर। ठीक है सर जी। अब हमें तो क्या निकालना है, सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालना है। तो मेरे भाई अब टाइम देखो कितना दे रखा है, 1 साल। अब 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 3 3 महीने के कितनी बार आप
कैलकुलेशन बैठेगी तो आप कहेंगे सर जी 4 बार। हाँ या ना? तो आप क्या कीजिए, इस फ्रैक्शन की जो बेस की वैल्यू है वो कितनी है 20, इसकी पावर को क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए। इसकी पावर को जैसे ही आप 4 करेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा ये 16, और ये 4 बार 0। माय डियर ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, ये आपका क्या हो गया माय डियर प्रिंसिपल हो गया। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेशन आपको 4 बार के लिए बिठानी है, 4 बार कैलकुलेट करना है। तो माय डियर ये फर्स्ट क्वार्टर, ये कहानी थोड़ी सी बवाल बन जाएगी अब, है या ना? कैलकुलेशन थोड़ी तुम्हें ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये आपके पास में सेकंड क्वार्टर है। अब आपके पास में क्या है सर जी, ये क्वार्टर है या ना? अब आपके पास में क्या है सर जी, ये क्वार्टर है। भैया दूसरा क्वार्टर में समझ लेना, ये क्या है माय डियर थर्ड क्वार्टर है ना? ये कौन सा क्वार्टर हो गया सर जी आपके पास में, फोर्थ क्वार्टर है। भैया मेरे पास में इतने सारे क्वार्टर हैं। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल वैसे ही करना है सर। अब आप मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है सर जी, 1/20 है ना? अब 16, इस इतने प्रिंसिपल का 1,60,000 हो गया सर जी ये, है ना? 1,60,000 हो गया। 1,60,000 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा मेरे पास में 8,000 यूनिट। पहले साल का सिंपल 8,000 यूनिट, उसी प्रकार से दूसरे साल का सिंपल 8,000 यूनिट, है ना? तीसरे साल का सिंपल 8,000 यूनिट, और चौथे साल का भी सिंपल 8,000 यूनिट, है ना? तो कुल मिलाकर क्या कहानी सेट हुई हमारे पास में सर जी, क्या मेरे पास में सर 3 इयर्स का, हाँ सिंपल इंटरेस्ट तो आ चुका। अरे तेरी तो 4 क्वार्टर का हुआ ना, ये क्वार्टर है ये, है ना? ये पहले क्वार्टर का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे क्वार्टर का सिंपल इंटरेस्ट, ये तीसरे क्वार्टर का सिंपल इंटरेस्ट, ये चौथे क्वार्टर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो मेरे पास में सर जी क्या 4 क्वार्टर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया भैया जी, 8, 16, 8 चौक 32, 32,000 यूनिट, हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब तो मार कर यूँ बोल रहे हैं भैया जी हमको आज़ादी दे दो भैया, पर अभी नहीं, है ना? अब हमें निकालना है सर जी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए जी, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 2 साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो माय डियर 2 साल से, 2 साल में आपने क्या किया, इस प्रिंसिपल पे तो आपने इंटरेस्ट लिया। अब पहले साल के इंटरेस्ट पर भी तो इंटरेस्ट लोगे। तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या है 8,000 रुपये। अब इस 8,000 का 1/20 के हिसाब से चार्ज करोगे, है ना? ऐसे तो तुम चार्ज करते आए हो 1/20, तो वो कितना हो जाएगा माय डियर 400 रुपये, है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप निकालिए 3 साल तक का चक्रवर्ती ब्याज, है ना? तो इस इंटरेस्ट से पहले आप देखिए कितने इंटरेस्ट है आपके पास में। आप कहेंगे सर जी ये 1, ये 2, ये 3 इंटरेस्ट है सर जी। तो इन पर आप ब्याज ले लीजिए। तो इन पर जब ब्याज लेने जाओगे तो सबसे पहले इस पर कैलकुलेट करते हैं ब्याज, है ना? सबसे पहले इस पर कैलकुलेट करोगे ब्याज। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँ, ये ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ये, है ना? इस पर ब्याज लेने जाओगे मेरे भाई तो क्या लगेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही 1/20। तो ये कितना हो जाएगा माय डियर, ये भी 400 यूनिट हो जाएगा, है ना? फिर आप इस पर कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई, जब इस पर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, वही 400 यूनिट, है ना? फिर आपको पता है यार इस पर भी तो कैलकुलेट करोगे, इस पर भी कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना 20 यूनिट। किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बता दो किसी को कोई दिक्कत हो तो। अरे नहीं नहीं बता दो। अब लेंगे भैया जी चौथे साल का हम ब्याज। देखो क्या चौथे साल आपने क्या किया, प्रिंसिपल पर तो ब्याज लिया। अब चौथे साल से पहले देखो आपके पास में कितने ब्याज है। तो आप कहेंगे सर जी क्या अब तो हम ब्याज की फैक्ट्री खोल लें, इतने ब्याज है, है ना? अब देखना मैं ये लगा रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और एक ये 7, कुल मिलाकर सर जी 7 ब्याज है। अब सर हम क्या करेंगे, इन 7 ब्याज पर भी ब्याज ले लेंगे चौथे साल, है ना? भाई चौथे साल क्या हुआ, प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट लिया। अब चौथे साल से पहले कितने ब्याज हैं, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इन 7 पर भी आप ब्याज लेंगे तो ले लेते हैं भैया क्या, सबसे पहले तो इन पर ले लेते हैं। ये जो बड़े बड़े ब्याज है ना सर जी, इन पर ले लेते हैं। इस पर जब लोगे, इस पर जब लोगे देखना, इस पर जब लोगे तो ये मैंने डॉट हटाकर राइट लगा दिया।
इस पर कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आ गया सर जी 400 रुपये, है ना। फिर हम इस पर ले लेते हैं, ये मैंने राइट का निशान लगा दिया, और आपको भी ऐसे ही करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी रे भाई। फिर इस पर लोगे तो ये मैंने निशान हटाकर फिर से राइट का निशान लगा दिया, 400 रुपये। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या करते हैं सर जी, अब इन छोटे छोटे ब्याज पर भी ब्याज ले लेते हैं। सबसे पहले इस पर लेते हैं, ये राइट का निशान लगा दिया, कितना बना सर जी 20। इस पर लोगे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, 1/20। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर जी। ये आया 20, और इसी प्रकार से इस पे लोगे तो ये भी आ गया सर जी 20। और सर जी इस 20 पर भी क्या लोगे तुम, अब इंटरेस्ट लोगे तो वो कितना आ जाएगा सर जी, 1 यूनिट। भाई 20 का 1/20 कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। इतनी बात को तसल्ली से देखो। अब आप मुझे बताइए कि आपको इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? अगर इतनी बात आपको मेरी समझ में आ रही है तो हम क्या निकाल लेंगे अब हम, भैया क्या, 4 साल का क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाला जा सकता है। अब कैसे निकालेंगे सर जी, सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए। तो आओ भैया जी सबको ऐड करते हैं। तो जब हम सबको ऐड करेंगे तो क्या, 32,000 ये हो गया सर, है ना। 4 8 4 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 2,400 यूनिट ये हो गया। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 80 ये हो गया भैया जी। और एक दे रखा है ना। इन दोनों को आप, इन सभी को आप जोड़ लीजिए तो आपके पास में क्या आ जाएगा बाबू, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, 18443 यूनिट, है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर करोगे, इन दोनों का डिफरेंस करोगे, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, सी आई और एस आई का डिफरेंस ये तो पूछा है। इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो आप ध्यान से देखो ना यार, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, तो आप कहेंगे सर जी ये है हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट है ना। ये हमारे पास में सर 4 क्वार्टर का सिंपल इंटरेस्ट है। और ये पूरी की पूरी कहानी क्या हुई, ये पूरी की पूरी कहानी हमारे पास में सर जी हुई कंपाउंड इंटरेस्ट 4 क्वार्टर की। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ 4 क्वार्टर का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जी इस पूरे में से आप ये सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, तो बच क्या जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी ये वाली कहानियाँ बच जाएंगी सर। ये अब मैं हटा दूँ, ये कहानियाँ है ना सर, ये बच जाएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये कहानियाँ बच जाएंगी सर। तो इन सबको जोड़ लोगे या इन दोनों का डिफरेंस कर लोगे तो भी कहानी वही बचेगी तुम्हारे पास में, हाँ या ना। तो मेरे भाई क्या, सी आई और एस आई का जो डिफरेंस आया तुम्हारे पास में वो कितना आया माय डियर, ये हो गया 2481 यूनिट, हाँ या ना। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है आपसे, इसकी वैल्यू है ना सर, हाँ वो कितनी दे रखी है हमें, इतनी दे रखी है माय डियर। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें तो निकाल लेंगे सर जी क्या, यहाँ से आप 1 यूनिट, ये भाई इतनी यूनिट की जो वैल्यू है बेसिकली आपको इतने की इक्वल दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो भाग लगाना पड़ेगा सर जी। तो लगा दीजिए 1 2 3 4, तो ये 3 जीरो से ध्यान से देखो, ये 3 जीरो तो कट गया, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो कहने का मतलब सर जी क्या, 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है वो 1/20 आई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है माय डियर, 1/20, हाँ या ना। 1 यूनिट की वैल्यू है 1/20, तो सी आई और एस आई के बीच का डिफरेंस कितना है, 2481, हाँ या ना। यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1/20 है तो आप निकाल सकते हैं 20 का भाग देके, हाँ या ना। सबसे पहले इसके अंदर 2 का भाग दो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0.5 और एक ये ज़ीरो। अब ध्यान से देखोगे तो एक ज़ीरो और लग रहा है, तो पॉइंट आप यहाँ लगा दीजिए, हाँ या ना। तो बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है, किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताओ, हाँ या ना। तो अरे ये गलती हो गई, गलती हो गई, माफ़ करो माफ़ करो। सबसे पहले क्या करें सर जी, 2 से भाग देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी 4,
दो चौक 8, अब एक से तो भाग जाएगा नहीं तो ज़ीरो लगाना पड़ेगा, फिर जाएगा सर जी 2 पंजे 10। ये गलती हो गई थी, माफ़ करना, है या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, तो यहाँ पे था पॉइंट, ठीक है माय डियर। अब एक ज़ीरो और है तो ये पॉइंट बढ़ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा माय डियर? आंसर हो जाएगा, है या ना? चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको प्रिंसिपल दे रखा है इसमें, है ना? तो आपको प्रिंसिपल मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, खामोखा आप कैलकुलेशन को बढ़ाओगे, तो क्या करो डायरेक्ट ही प्रिंसिपल प्रिंसिपल मान लो, है ना भाई? रे भाई तो देखो क्या प्रिंसिपल जो दे रखा है ना आपको, 8,000 रुपये दे रखा है। इसी सवाल के अंदर देखते हैं, देखो करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि 4 साल का सवाल अगर पूछ ले तो प्रैक्टिस भी तो हो जाएगी ना आपकी फिर। हाँ मेरे भाई ये आ गया, ये प्रिंसिपल हो गया हमारे पास में सर, सीधा सा तो सवाल है। ये सर जी क्या हुआ हमारे पास में? प्रिंसिपल हो गया। ये सर जी हमारे पास में फर्स्ट क्वार्टर है, ईयर नहीं है। अब क्या है सर जी? ये फर्स्ट क्वार्टर। उसी प्रकार से सर ये हमारे पास में सेकंड क्वार्टर हो जाएगा, और इसी प्रकार से सर ये हमारे पास में थर्ड क्वार्टर हो जाएगा, और ये वाली कहानी बनेगी सर जी फोर्थ क्वार्टर की। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है माय डियर? 5%, कहने का मतलब 1/20। 8,000 का 1/20 के हिसाब से अब आपको क्या लेना है सर जी? ब्याज लेना है। तो पहले क्वार्टर का सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी 400 यूनिट या 400 रुपये, हाँ या ना? क्योंकि अब तो हम रियल वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं, तो 400 रुपये। दूसरे साल का सिंपल, सॉरी दूसरे क्वार्टर का सिंपल 400 यूनिट, तीसरे क्वार्टर का 400 यूनिट, और चौथे क्वार्टर का कितना हो जाएगा माय डियर? 400 रुपये, हाँ या ना? 2 साल तक का ब्याज निकाल लेते हैं पहले। तो क्या करोगे? पहले साल के ब्याज पर ब्याज लोगे, पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? वही 1/20 के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा माय डियर? 20 आ जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? बताइए। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेरे भाई 3 साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो इससे पहले कितने ब्याज हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3, हाँ है ना? 3 ब्याज है, इन सभी पर ब्याज ले लीजिए। तो सबसे पहले इस पर ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए। इस पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो माय डियर इसका 1/20 करोगे तो 200 आ जाएगा, सॉरी सॉरी 20 आ जाएगा। इसका इस पर भी तो चार्ज, इस पर चार्ज कर लिया, राइट का निशान लगा दो। अब इस पर चार्ज करोगे तो राइट का निशान लगा दो, 20 आ गया सर जी। 400 का 1/20 कितना हो गया सर जी? 20। अब सर जी इस पर भी तो कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ गया सर जी? 1। कितना आ गया सर जी? 1। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सर चौथे साल आपने क्या किया? इस प्रिंसिपल पर तो आपने इंटरेस्ट ले लिया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 1/20 के हिसाब से। तो मेरे भाई इससे पहले कितने ब्याज हैं? तो ध्यान से देखोगे इससे पहले कितने ब्याज हैं, तो गिन लो मेरे भाई, इससे पहले ब्याज गिन लो। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। सर इससे पहले ना सर 7 ब्याज है, तो इन सभी पर ब्याज लेंगे। चौथे साल हमने प्रिंसिपल पर तो ब्याज लिया ही लिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है सर जी? ब्याज पर ब्याज लगता है। तो सर जी इससे पहले हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 ये 7 के साथ क्या है सर जी? ब्याज है। अब सर हम इन सभी पर क्या लेंगे सर जी? ब्याज लेंगे। तो तरीका हम आपको बताए थे, सबसे पहले इस पर कैलकुलेट करोगे तो इसको कर दीजिए राइट पे, हाँ या ना? अब 400 का 1/20 के हिसाब से ब्याज कितना बना? तो आप कहेंगे सर जी 20 यूनिट, हाँ या ना? अब इस पर कैलकुलेट कर लो, ये भी 20 यूनिट बना। अब इस पर कैलकुलेट करोगे उसी प्रकार से तो ये भी 20 यूनिट बना, हाँ या ना? अब मेरे भाई इन पर भी तो कैलकुलेशन बैठानी पड़ेगी क्योंकि ये सभी भी तो ब्याज हैं। इस पर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1 यूनिट या 1 रुपये। इस पर कैलकुलेट करोगे तो ये भी आ जाएगा 1 रुपये। इस पर कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया सर जी 1 रुपये, और इस पर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 0.5 0.5 रुपीज़, है ना? ये सारी कहानियाँ आपके रुपए में चल रही हैं। अरे बताओ, आपसे पूछा गया है सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो आप मुझे बताइए क्या ये पूरी की पूरी कहानी क्या है? तो आप कहेंगे ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की है। ये 4 क्वार्टर का सिंपल इंटरेस्ट है, हाँ या ना? और ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है माय डियर? कंपाउंड इंटरेस्ट है, 4 क्वार्टर का, हाँ या ना? हमें क्या चाहिए? 4 क्वार्टर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। तो मेरे भैया जी क्या डिफरेंस क्या होगा? ये चीज़ तो डिफरेंस होगी ये, अरे मेरे भाई ये चीज़ तो डिफरेंस होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी,
आप कहेंगे बिल्कुल सर जी। तो दो चार दो तिया छः, दो चौक आठ, दो पंजे 10, दो छिंग 12, 120 तो यही हो गया। आया ना 120। एक कितनी बार है? एक दो तीन चार, इसमें चार जोड़ दीजिए और प्लस 0.5। अब आप मुझे बताइए किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये कितना हो गया माय डियर? 124.5 रुपये। रुपये आएगा क्योंकि इस बार जो है हम रियल वैल्यू ही लेकर चले हैं। बताइए निकाल लेंगे 4 साल तक का। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए यार, अब हम एक नए टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। अब आपका टाइप हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में 2 साल 3 साल 1 साल CISI के डिफरेंस और इन सभी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आने वाली है। बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ा दिए मैंने आपको, हाँ है ना। आज का आधा लेक्चर भी इन्हीं चीज़ों के अंदर चला गया हमारा, ठीक है। पर आप सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ है ना। अब आप मुझे बताइए रेट की परिभाषा अगर कोई पूछे तो क्या होगी? रेट क्या होती है? रेट का मतलब सर जी, रेट परसेंट क्या होती है? दर प्रतिशत क्या होती है? तो आप कहेंगे सर जी 100 रुपये पर, है ना। 100 रुपये पर ब्याज ही क्या होता है सर जी? 1 साल का ब्याज। 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज ही क्या कहलाता है सर जी? रेट कहलाता है। चलिए जी, एक नई चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ आज, ध्यान से देखना। क्या? आप मुझे बताइए सर जी, ये रेट क्या होती है? रेट प्रतिशत क्या होती है या दर प्रतिशत आप मुझे बता सकते हैं क्या होगी? बताओ मेरे भाई, दर प्रतिशत क्या होगी? तो आप कहेंगे सर जी क्या? सर जी 100 रुपये पर, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, 100 रुपये पर 1 साल का ही ब्याज, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज हमारी दर कहलाती है या रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? मुझे बताओ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। अगर मैं रेट आपसे कहूँ क्या है भैया, 10% है, और टाइम है आपके पास में सर जी 2 साल, है या ना। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँ सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% है, और टाइम है सर आपके पास में अब 3 साल। तो आप मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच के रेशो बता सकते हैं क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं। 10% का मतलब कितना होगा सर जी? ये 1/10। तो कहने का मतलब सर जी क्या, पहले वर्ष कोई धन 10 से 11 हुआ और दूसरे वर्ष वही धन 10 से फिर से 11 हो गया, कुल मिलाकर धन कितना हो गया सर जी? 100 से 121 हो गया। ये प्रिंसिपल आ गया, ये अमाउंट का रेशो आ गया, हाँ या ना। अब तीसरे साल के लिए भी क्या करें? वही कहानी करेंगे सर। कोई धन 10 से 11 हुआ, फिर दूसरे वर्ष कोई धन 10 से फिर से 11 हुआ, फिर तीसरे वर्ष वही धन 10 से 11 हो गया। तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया? 1000 से 1331 हो गया सर। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशो आ गया, हाँ या ना। पर अब जो क्वेश्चन आपके आएंगे ना सर, उसके अंदर ये चीज़ें उल्टी दे रखी होंगी। पेपर में ऐसे बोल देगा क्या कि कोई धन, पेपर में अब आपसे ऐसे बोलेगा क्वेश्चन के अंदर कि सर जी क्या, कोई धन, कोई धन कोई धन 2 वर्ष में, ये वर्ष है, कोई धन 2 वर्ष में 100 से 121 हो गया। 100 रुपये से 121 रुपये हो गया, हाँ या ना। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? और अच्छे से लिख देता हूँ भैया जी। ये 100 रुपये से 121 रुपये हो जाता है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। अब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा सर जी क्या, तो आपने क्या देखा, 2 साल के लिए आपने क्या किया? आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे सर जी? 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा, हाँ या ना। 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आ जाएगा। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर अगर टाइम 3 साल दे रखा है तो डायरेक्ट क्यूब करके 1000 आ जाता, और डायरेक्ट 11 का क्यूब करके कितना आ जाता सर जी? 1331 आ जाता, हाँ या ना। अब आपको पता है यार रेट क्या होती है? रेट क्या होती है? रेट क्या होती है? 100 रुपये पर, हाँ, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ 2 वर्ष के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया होगा? तो आप कहेंगे सर जी 2 वर्ष के अंदर आपने यहाँ पर स्क्वायर किया होगा। 2 वर्ष के अंदर सर आपने यहाँ पर स्क्वायर किया होगा, हाँ या ना।
तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है सर जी? सालाना होती है। तो क्या करें सर जी? तो क्या करें? तो सर आप क्या करो, आपने इसका स्क्वायर किया, तो अब आप क्या कर लो, इसका अंडर रूट ले लो। अब इन कहानियों का क्या ले लो सर जी? आप अंडर रूट ले लो। कौन सा बड़ी बात हो जाएगी? अब इन कहानियों का सर जी हम क्या ले लेते हैं? अंडर रूट ले लेते हैं। हाँ या ना? जैसे ही लोगे तो ये कोई धन 10 से कितना हो जाएगा? वापस 11 हो जाएगा। तो कहने का मतलब सर जी क्या? कोई धन 10 से 11 हुआ, कहने का मतलब कितना बढ़ गया सर? 1 बढ़ गया। और कितने पर सर जी? 10 पर। तो सर जी 100 पर कितना काटोगे मेरी भाई तो कितना आ जाएगा? ये 10% आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या ले लीजिए, क्यूब। आप क्यूब करके आए हैं क्योंकि टाइम है 3 साल का, 3 साल में आपने क्यूब ही तो किया होगा, तो क्या कर लीजिए, यहाँ पर क्यूब रूट ले लीजिए। तो कोई धन 10 से कहाँ पर पहुँच गया? ये वापस 11 पर पहुँच गया। हाँ या ना? कितने की कमी वृद्धि हुई भैया? 1 की। कितने पर? 10 पर। तो सर जी 100 पर कितना भाई? इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10% ही तो आएगा। अब मुझे बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब डायरेक्ट चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। बताओ मेरे भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है आपके पास में, और बोर्ड पर भी लिखा है। देखो यार क्या बोल रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज रुपीज कितना, कोई धन 2 वर्ष के अंदर 225 से 256 हो जाता है। अब ये टाइम कितना दे रखा माय डियर आपको? 2 वर्ष। है ना? टाइम कितना दे रखा माय डियर आपको? 2 वर्ष दे रखा है। तो क्या कर दोगे? तो आप कहेंगे सर जी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। है ना? दोनों तरफ कितना लगाना पड़ेगा आपको? स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो कोई धन 15 से कितना हो जाएगा सर जी? ये 16 हो जाएगा। है ना? तो आप मुझे बताओ ब्याज कितना हुआ सर जी? 1 यूनिट। और कितने पर सर जी? कितने मूलधन पर? तो आप कहेंगे सर जी 15 पर। तो सर जी 100 पर कितना? तो सर जी 100 पर कितना? है ना? तो ये हो जाएगी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। काट लो, काट लो, काट लो, काट लो। 5 से काटोगे तो 5 तिया 15, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा सर जी 20। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सर जी, क्या? 20/3%। है ना? और अगर सुंदर तरीके से लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, 3 6 3 3 9 5 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18 बच कितना गया सर जी? 2। 6 सही 2/3%। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई सर जी। देखिए क्या, कोई धन, हाँ, 3 सालों में इतने से इतना हो जाता है। बिल्कुल ठीक है भैया जी। इन 3 years फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप मुझे खुद एक बात बताइए, क्या अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूँ, अगर रेट आप ले लीजिए, क्या 20% की रेट लो तो ज़रा, 1/5। कोई धन 5 से कितना हो गया? 6। अगर मैं टाइम ले रहा हूँ कितना? 2 साल का। फिर कोई धन 5 से कितना हो रहा है सर जी? 6। ये हो रहा है सर जी 25 से 36। हाँ ना? ये हो रहा है सर जी 25 से 36। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और अगर मैं यहाँ पर 2 जीरो लगा दूँ तो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। आप कहेंगे सर जी ये तो रेशो है। और इस बात को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ, क्या कोई कोई धन 2 वर्ष के अंदर 2500 से कितना हो गया सर जी?
₹3600 हो जाता है। कोई धन 2 वर्ष के अंदर ₹2500 से ₹3600 हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। तो आपको क्या देखना है, सर जी ये तो प्रिंसिपल है और ये है क्या, अमाउंट। तो इन दोनों का रेशियो तो आपको लेना है। तो यार ये 2 जीरो से कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो इन्हें हटा दीजिए, सिंपल। इन्हें आप इनका रेशो ले लीजिए, जहाँ तक सिंपल हो पा रहे हैं इन्हें सिंपल कर लीजिए, जहाँ तक मेरे भाई सिंपल हो पा रहे हैं इनको सिंपल कर लीजिए। फिर आप इसका क्या लगा दीजिए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, क्योंकि ये 2 साल के लिए बोला रहा है हमसे, है ना। तो कोई धन 5 से कितना निकल कर आ जाएगा, 6। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, तो 1/5 इंटू 100, कहने का मतलब सर जी 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ऐसे बेवकूफ़ इस सवाल के अंदर बता रखा है। प्रिंसिपल कितना है, 102,400। आपको पता है ना, ये वाली कहानी प्रिंसिपल की होती है, ये वाली कहानी अमाउंट की होती है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ही तो ले रहे हो, है ना। ये प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट कितना है, 145,800। बताओ मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये सही तो लिखा है ना डाटा, है मेरे भैया जी, बिल्कुल ठीक है जी, डाटा में कोई कमी नहीं है। तो यार देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब देखो ये कट किससे रहा है साला, बावड़ी पूछ। 2 से काट दो, कट रहा है क्या, 2 से नहीं, 2 से कट रहा है ये। 2×5 = 10, 2 × 1 = 2, 2×2 = 4, 2×7 = 14, है ना। और ये 7×2 = 9 हो गया। अब बात कर रहा है वो 3 सालों की, इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए क्या करोगे, क्यूब रूट करना पड़ेगा मेरी जान। क्या करना पड़ेगा माय डियर, क्यूब रूट। तो कोई धन 8 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 साल के अंदर कोई धन 8 से 9 हो गया, कहने का मतलब सर जी क्या, ब्याज है 1 का, कितने प्रिंसिपल पर, 8 पर, तो सर जी 100 पर कितना, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बता दीजिए, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब इसकी फ्रैक्शन बना लो यार, कितनी होती है, 12 से 1 12.5%, है ना। चलते हैं अब आगे की तरफ, जल्दी से लपेट लो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तब चक्रवर्ती ब्याज की दर आपको बतानी है भैया जी। क्या, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कहने का मतलब सर जी क्या, कोई धन 1 से 8 हो जाता है, कोई धन 1 से 8 हो जाता है, अपने आप का 8 गुना। पहले 1 गुना रहा होगा, 1 रहा होगा, अब उसका 8 गुना हो जाता है। और कितने साल के अंदर हो जाता है सर जी, ये 3 साल के अंदर हो जाता है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है ना। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो क्या करना पड़ेगा सर जी, हमें क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर जी, हमें क्यूब करना पड़ेगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो कोई धन 1 से कितना हो गया सर जी, 2 हो गया, है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, तो पहले कोई धन 1 से 2 हुआ होगा, दूसरी साल क्या हुआ होगा, वो धन 2 से 4 हुआ होगा, और तीसरी साल वो धन क्या हुआ होगा, 4 से 8 हुआ होगा, है ना। मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल ठीक है सर। तो मुझे बताओ कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर जी 1, कितने पर सर जी, 1 ही पर। तो लगा देंगे सर जी 100, कहने का मतलब सर जी क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी सर जी, 100%, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, निकालो मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर। कोई धन 2304 रुपये का कोई धन है भैया, जो 2 वर्षों में 2500 रुपये हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की आपको रेट फाइंड आउट करनी है। तो देखो मेरे साथियों, क्या कोई धन 2304 से 2500 हो जाता है, कितने साल में सर जी, 2 साल में। तो अब इसको आप सिंपल कर लो, इसको काटोगे, कैसे कटेगा, 4 से। तो ये हो गया सर जी 576, हाँ ना। ये कितना हो गया माय डियर, 576। अब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा सर जी, ये 625, है ना। तो कोई धन 24 से, क्यों 24 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर जी क्या, अब इसका आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि बात कितने सालों की है, 2 सालों की है। तो कोई धन कितना हो गया सर जी, 24 से 25 हो गया,
कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर जी 1 कितने पर सर जी? 24 पर। तो सर जी 100 पर कितना? तो सर जी 100 पर कितना? तो ये आ जाएगा 6 से ही 1/4%। आया ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अरे तेरी तो, तेरी तो, तेरी तो 4 से 1/6%। समझ पा रहे मेरी बातों को? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए जी। क्या दे रखा है आपको? किसी दर से क्या 32,000 रुपये का धन 5,044 रुपये चक्रवर्ती ब्याज देगा, और टाइम दे रखा है 9 महीने में, चक्रवर्ती ब्याज की दर त्रैमासिक हो तो। अब आप मेरी बात को बहुत तसल्ली से देखना। क्या इधर ले रहे थे हम प्रिंसिपल का रेशो, इधर ले रहे थे सर जी हम अमाउंट का रेशो, है ना? अब आपको एक चीज़ पता है क्या? अमाउंट बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर जी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है ना? तो प्रिंसिपल दे रखा है आपको कितना? 32,000। पर इस सिचुएशन के अंदर आपको अमाउंट नहीं दे रखा सर, आपको दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 45044 रुपीज़। अरे भाई इतना ही तो दे रखा है ना? और प्रिंसिपल कितना है मेरी जान? तो आप कहेंगे सर जी प्रिंसिपल है 32,000, है ना? अब इनको आप जोड़ बिठा लीजिए। इनका क्या बिठा लीजिए सर जी? जोड़। तो ये 4, ये भी 4, ये 0, ये 7 और ये 3, है ना? ये हो गया सर जी आपके पास में अमाउंट। तो ये 37,044, है ना? अब ये देखिए कट रहा है किसी से? 8 से कट रहा है क्या? नहीं, 4 से तो कट ही जाएगा। देखो कट जाएगा। 4 से काटोगे तो 800, और इसे काटोगे तो ये 9 चौक 36 हो गया भैया। 4 दूनी 8, 4 छिंग 24 और 1। अब आप मेरी बात बड़ी तसल्ली से सुनिएगा। क्या ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है ना सर, हाँ ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है ना सर जी, हाँ पहली बात तो क्या ये कितने टाइम का है? तो आप कहेंगे सर जी ये 9 मंथ्स का है, 9 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट है। और साथ में जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट इस पर लग रही है ना, ये बोल तो रहा है ना ये, और जो आपने इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट गिना है ना, तो वो कैसा गिना है सर जी? क्वार्टरली गिना है। कैसा गिना है सर जी? त्रैमासिकली गिना है। तो आपने क्वार्टरली चार्ज किया है। अब आपको ये पता है अगर ये 9 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपने गणना कितने कितने सालों की, कितने कितने क्वार्टर की होगी? तो आप कहेंगे सर जी 3, 3 और 3, है ना? तो आपने सर जी 3 क्वार्टर गिने होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा क्वार्टर। तो अब क्या करें सर? इसके ऊपर आप क्या कर दीजिए? क्यूब कर दीजिए सर, अगर क्वार्टर की बात, 3 क्वार्टर की बात है तो, है ना? तो ये कितना हो जाएगा सर जी? 20 से 21। भैया ये 20 का क्यूब है, 21 का क्यूब है, तो कोई धन कितना हो गया सर जी? 1 से 20 हो गया, है ना? और गुणा कर देंगे सर जी 100 से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी माय डियर? ये 5% की रेट। अब ये 5% की जो रेट आई है माय डियर, ये जो 5% की रेट जो आई है माय डियर, ये क्वार्टरली है। 5% की रेट कैसी है माय डियर? ये क्वार्टरली। हमको चाहिए ईयरली। अब एक ईयर के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं सर जी? आप कहेंगे सर जी 4। तो कुछ भी मत करो, अगर आपको ईयरली चाहिए ना रेट, ईयरली रेट अगर आपको बनानी है तो कुछ भी मत करो, इस 5% को ना 4 से गुणा कर दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली जो निकल कर आ जाएगी वो 20% आ जाएगी। देट इज ऑल योर आंसर माय डियर, है ना? आर यू ओके विद इट? तो चलिए जी, अब मिलते हैं कल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना पढ़कर आएंगे, है ना? वैसे कल आपका ये लेक्चर नहीं हो, अपलोड नहीं होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे सर जी क्या? जीपी को, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कंप्लीट होगी आपकी पहले, उसके बाद अब आपके इसके लेक्चर कंटिन्यू होंगे, है ना? तो चलते हैं जी, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलिए जी, गुड नाइट, बाय बाय।